हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि प्रकृति ने हमें जो शरीर और मन दिया है उसका क्या महत्व है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से समझने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि हम एक्चुअल में है कौन। राइट, हमने बहुत कुछ माना हुआ है, देखा हुआ है, समझा हुआ है, पर हम एक्चुअल में है क्या, उसे हम एक बिगर पिक्चर के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, रियलिटी। तो एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आसान होगा। समुद्र में बहुत सारी लहरें होती है ना। समुद्र बहुत सारी लहरें पैदा करता है। वो लहरें 4-5 सेकंड का टाइम के बाद वापस उसी में विलीन हो जाती है। आज से 5,000 साल पहले भी बहुत सारी अनेक लहरें बनी। 1-2 सेकंड के बाद उनका जीवन खत्म हुआ और वापस वो समुद्र में मिल गई। तो अनेक लहरें आज से पहले आई, बनी और खत्म हो गई। आज भी कई लहरें बन रही हैं, थोड़े समय के बाद वो वापस मिल जाएगी। तो लहरें आई, बनी और विलीन हो गई, पर समुद्र वही का वही था। उसी तरह दोस्तों, ये जो विराट अस्तित्व है, उस विराट अस्तित्व में हम भी एक लहर की तरह ही है। आज हम भी एक लहर की तरह ही इस दुनिया में, इस अस्तित्व में प्रकट हुए हैं। हमारा कुछ समय का जीवन होगा और वापस हम वही अस्तित्व में किसी न किसी रूप में विलीन हो जाएंगे, या तो कहे डिसमेंटल हो जाएंगे। जब हम पैदा नहीं हुए थे तब तक हमारा अस्तित्व नहीं था, इस रूप में अस्तित्व नहीं था, इस नाम रूप आकार में अस्तित्व नहीं था। थोड़े समय के लिए हम इस नाम रूप आकार में आए हैं और एक वक्त ऐसा आएगा जब वापस ये नाम रूप आकार डिसमेंटल होकर उस विराट अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। राइट। तो एक समय था जब हम नहीं थे और एक समय होगा जब हम नहीं होंगे, और इस बीच में थोड़े समय के लिए अस्तित्व ने, कुदरत ने, प्रकृति ने हमको बनाया है। और ये जो थोड़े समय की जीवन है, उस जीवन की यात्रा को हम जी रहे हैं। अब ये जो लहर है वो समुद्र ने ही उत्पन्न की है, और थोड़े समय के बाद ये लहर समुद्र में ही विलीन हो जाएगी और समुद्र रहेगा। उसी तरह प्रकृति ने ही हमें इस वक्त नाम रूप आकार में उत्पन्न किया है, बनाया है। प्रकृति ही जो जरूरी है हमारे लिए वो कर रही है, और हम वापस इसी प्रकृति के सागर में विलीन हो जाएंगे। हो सकता है नए नाम रूप आकार में, अलग अलग रूपों में हम प्रकट हो, ये बात की बात है। पर अभी हम इस नाम रूप आकार में प्रकट हुए हैं। अब ये जो लहर है, उसे ये समझ में आ गया कि वो उस समुद्र का ही हिस्सा है जो अभी इस लहर के रूप में प्रकट हुई है। उसी को कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब ही ये है कि जब हमें अपनी सच्चाई दिख गई कि हम क्या है। ठीक है, तो ये बहुत डीप होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर ये थोड़ा बेसिक आपने समझ लिया। अब कुदरत ने हमें जो शरीर दिया, मन दिया, वो क्या है? ये कुदरत ने हमें एक तरह का गिफ्ट दिया, एक तरह का साधन दिया। ठीक है, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया हुआ एक साधन है, शरीर और मन। तो जब इंसान मर जाता है तब तक ये शरीर और मन रूपी साधन उसके साथ रहता है। लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, वस्तुएं आएंगी, वस्तुएं चली जाएंगी, परिस्थितियां आएगी, परिस्थितियां चली जाएगी। और ये साधन जो कुदरत ने हमें दिए हैं थोड़े समय की जीवन यात्रा में, इस शरीर रूपी साधन को संभालना बहुत ही जरूरी है, और मन रूपी साधन को संभालना भी बहुत जरूरी है। शरीर को हो सके उतना हेल्दी रखो। प्रकृति ने हमें 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल तक जी सके ऐसा स्वस्थ शरीर दिया है, हम उसे बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोशिश ये करनी होगी कि हम हो सके उतना प्राकृतिक तरीके से जिए, ताकि हम
एक अच्छी और स्वस्थ जीवन इस शरीर के साथ जी सकें। और मन, कई बार लोग मन को गाली देते हैं कि मन बुरा है, मन दुश्मन है, तो बिल्कुल गलत है। मन भी कुदरत के द्वारा दिया गया एक साधन है। ये बात अलग है कि आपको मन का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, है ना? यही मन से आप सच्चाई को देख सकते हो, इल्यूज़न को दूर कर सकते हो। यही मन से क्या सही है, क्या गलत है, उसे आप परख सकते हो। इसी मन से जो सार्थक है, उसे पकड़ सकते हो, जो निरर्थक है, उसे छोड़ सकते हो। यही मन, अगर आपने उसको सही समझ नहीं दी, तो वो आपको गलत जगहों पर भटका देगा और यही मन आपको बहुत ही सावधानी के साथ सुरक्षित एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी की तरफ ले जाएगा। यही मन आपको बंधनों में भी डाल देगा और यही मन आपको मुक्ति भी दिलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो शरीर और मन रूपी साधन कुदरत ने हमको दिए हैं, वो दुश्मन नहीं है। हमारे समझ पे डिपेंड करता है कि हम इन साधनों का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हो सके तब तक ये शरीर और मन को स्वस्थ रखें। जब इंसान मर जाता है, तो लास्ट में ये शरीर ही चिता पर आपके साथ होता है। यानी आखिरी पल तक अगर कोई होता है, तो आपका खुद का शरीर और आपका खुद का मन, बाकी सब धीरे-धीरे छूट जाते हैं। ये हार्डकोर रियलिटी मैंने आपको बताई। तो ये जो शरीर और मन रूपी साधन जो कुदरत ने दिए हैं, उसे दिन ब दिन हेल्दी रखें, हो सके उतने हेल्दी रखें, ताकि आप जीवन के बेहतरीन स्वाद को चख सकें, एक बेहतर फुलफिलमेंट भरी ज़िंदगी जी सकें, सही गलत परख सकें, जो सार्थक है करने जैसा वो कर सकें, जो निरर्थक है छोड़ने जैसा उसे छोड़ सकें। ठीक है दोस्तों? और जब ये श एक वक़्त ऐसा भी आएगा जब ये शरीर और मन रूपी साधन भी छूटेगा, जो कुदरत ने हमें दिया है, ठीक है? जिस तरह कुदरत ने हमें एक लहर के रूप में प्रकट किया और वही लहर वापस विलीन हो जाएगी, उसी तरह हम भी इस अस्तित्व में आए हैं और एक यात्रा पूरी करने के बाद वापस उसी विराट अस्तित्व में डिसमेंटल हो जाएँगे, रिसाइकल हो जाएँगे, कुछ भी कह सकते हो, राइट? तो दोस्तों, अपने शरीर और मन को हो सके उतना स्वस्थ रखें और उसका सही इस्तेमाल करें। अगर कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।